साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस। साद और सादिया के साथ। ओहो, अभी तो 4 बजे हैं। अब तो मुझसे प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, छुपके से जाकर किचन में पानी पी लेती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है। साद और सादिया देखो सिखाते अदब हमको। ओहो, यहाँ तो आप ही काम कर रही हैं। अब क्या करूं? आइडिया। आप ही बात सुनिएगा। कहाँ है आफिया? आवाज तो आई थी। जूस। मजा आ गया, सुकून मिल गया। आपी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? और आपकी आवाज वो तो मुझे वहाँ बाहर से आई थी। जी आपी, असल में वो मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि अफ्तारी बनाने के लिए आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? आफिया, आपको पता है ना झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, और रोजे की हालत में तो झूठ बोलना और भी ज्यादा गलत है। सच बताएं, आप यहाँ पर क्यों आई थी? जी सॉरी आपी। ओहो, ये क्या किया आपने? आपने तो रोजा रखा था। पता है रोजा तोड़ना दुरुस्त बात नहीं। सॉरी आपी, प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। आफिया, अगर आपको प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो आपको किसी बड़े को बताना चाहिए था, और आपने खुद फ्रिज से जूस निकालने के चक्कर में जमीन पर जूस गिराया और अपने कपड़े भी खराब कर लिए। सॉरी आपी। बाबर भाई कहाँ जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी चले? जी आप चलें, मैं आता हूँ। वैसे आप तो हमें भूल ही गए। अब तो नाइट मैच में हमें ज्वाइन कर लें। यकीन माने बहुत मजा आता है। मजा तो वाकई आता होगा, लेकिन तरावी पढ़ने के बाद फिर कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। जब मजा आएगा ना तो हिम्मत खुद ब खुद हो जाएगी। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। साद भाई, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठे, मजा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे और मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। बाबर भाई, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ में बैठने का एक खास मकसद होता है। एतिकाफ में एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि शब कदर को तलाश करने के लिए और अल्लाह पाक की ज्यादा से ज्यादा इबादत करने के लिए बैठा जाता है। रही बात मेरे बैठने की, तो मैं बाबा जान से इजाजत ले लेता हूँ। अगर बाबा जान इजाजत दे देंगे तो इंशाअल्लाह जरूर बैठूंगा। आप भी अपने बाबा से इजाजत ले लें। जी, मैं आज ही बात करता हूँ अपने बाबा से। अच्छा बच्चा कैसे बनना है बताते अदब हमको। जी बच्चों, कैसा रहा आज आपका दिन? सब अपनी अपनी स्टोरी बताएं। आफिया, पहले आप बताएं। क्या बताऊं बाबा जान, मुझे तो आज बहुत ज्यादा प्यास लगी। और फिर आफिया ने असर से पहले रोजा तोड़ दिया। आफिया बेटा, ये क्या किया आपने? रोजा तोड़ दिया? सॉरी बाबा जान, वो मुझसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बेटा, रोजे में भूख प्यास बर्दाश्त करने पर सवाब भी तो है ना। कुछ देर और सब्र कर लेती। चले, अब रोजा रखें तो पूरा कीजिएगा। जी बाबा जान। बाबा जान, मैं एतिकाफ में बैठना चाह रहा था। बहुत अच्छी बात है बेटा। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इअतकफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। यानी जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से एतिकाफ किया, उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन बेटा, मस्जिदों में छोटे बच्चों को अकेले एतिकाफ में बैठने की इजाजत नहीं। अगर वो एतिकाफ में बैठना भी चाहें तो उनके घर से कोई बड़ा उनके साथ एतिकाफ में बैठे। इसका मतलब ये है बाबा जान, मैं अभी एतिकाफ में नहीं बैठ सकता? नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा?
اس بار میں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا سوچ رہا تھا. اب آپ نے ذکر کیا ہے تو میں آج ہی مسجد انتظامیہ سے بات کر لیتا ہوں. آپ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائیے گا. جزاک اللہ بابا جان، آپ کی وجہ سے مجھے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت مل جائے گی. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا